ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख शुक्ल पंचमी और षष्ठी दोनों एक साथ तिथि आई है। हिंदी माह में कई बार दो तिथियां एक साथ आ जाती है। और आज जो संदेश हमें सोनगढ़ से प्रसारित हुआ है वो बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है। शरीर और रागादिक से भेद ज्ञान कौन जीव करते हैं? ज्ञानी जीव ही शरीर और रागादिक से भेद ज्ञान करते हैं। ऐसे ज्ञानी जीव अपनी आत्म साधना के द्वारा ही मुनिव्रत आदि अंगीकार कर कर मोक्ष दशा को प्राप्त करते हैं। ऐसी बात को समझाते हुए आज का यह संदेश चलिए पढ़ते हैं। शरीरादिक एवं रागादिक से भिन्न रूप जिसने आत्मा को जाना, उसे परिशहों के ढेर जरा भी असर नहीं कर सकते। चैतन्य अपनी ज्ञात्र धारा से जरा भी विचलित नहीं होता। स्वरूप स्थिरता से दो घड़ी स्वरूप में लीनता हो तो पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट करे। जीवन मुक्त दशा हो और मोक्ष दशा की प्राप्ति हो। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से हमें प्राप्त हुआ। इसका क्या अर्थ समझना कि जो ज्ञानी जीव है वह क्या करता है? भेद ज्ञान करता है। किससे? निरंतर भेद ज्ञान। किसी पर्टिकुलर समय पर निरंतर भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती है। निर्णय एक एक बार होता है। यानी ज्ञानी जीव ने निर्णय किया कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा नहीं। ये शरीर मुझे संयोग कर्म के संयोग के कारण प्राप्त हुआ है, लेकिन ये शरीर में नहीं हूँ। मैं तो आत्मा हूँ और ये शरीर आदि से भिन्न हूँ। इस शरीर के संयोग के कारण राग, द्वेष और मोह इस प्रकार से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म मेरे इस आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं। किसके कारण? ये कर्म के संयोगों के कारण मेरा आत्मा विभाव रूप परिणमित होकर संसार में परिभ्रमण करके दुखी हो रहा है। ऐसा कौन समझ रहा है? ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव को ऐसा निर्णय है, पक्का यथार्थ निर्णय है कि हाँ ये वस्तु ऐसी ही है। जैसे हमें कैसा निर्णय है कि सोना है वो पीला ही है। सोना पीला है, सोना कभी नष्ट नहीं होता। सोना चाहे कितने भी समय कीचड़ में रख दिया जाए तो भी उसमें जंग नहीं लगता। ऐसा हमें पक्का निर्णय है। कोई नींद में पूछे, चाहे कैसा भी बोले, हमें कभी इसका अनिर्णय नहीं हो सकता है ना, कि अरे नहीं हो सकता है। यदि किसी ने कहा कि अरे हमारे यहाँ तो सोना जंग लग गया, और हम मान ले कि अच्छा इनका सोना जंग लग गया होगा, ऐसा हमें कभी भी संशय नहीं है। कभी भी विपरीत हम नहीं जानते, कभी भी हमें अनध्योसान नहीं है। यानी सच्चा ज्ञान कैसा होता है? संशय, विपर्यय और अनध्योसान से रहित जो ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान है। तो हमें ऐसे तीनों प्रकार का कोई विकल्प नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे निर्णय में यथार्थ श्रद्धान है। किस बात का यथार्थ श्रद्धान है? कि सोना पीला होता है और सोने में कभी जंग नहीं लगता। ये हमें यथार्थ श्रद्धान है। फिर इस हमारे श्रद्धान को कोई डिगा नहीं सकता। तो जैसे बाहर की अचेतन वस्तुओं के प्रति, जड़ वस्तुओं के प्रति हमें यथार्थ श्रद्धान है, वैसा यथार्थ श्रद्धान अपनी आत्मा के लिए क्यों नहीं है? तो वो जो जीव सारी संसार के सब चीज़ों को तो यथार्थ जानता है, लेकिन अपने सिर्फ एकमात्र अपनी आत्मा को नहीं जानता, तो भी वो जीव कैसा है? अज्ञानी। आपको ऐसा कैसे? पूरे संसार का ज्ञान है उसे, लेकिन एकमात्र अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो वो जीव अज्ञानी ही कहलाएगा। शास्त्रों में उसे अप्रतिबुद्ध कहा है। लेकिन जो जीव, कोई जीव ऐसा हो जो संसार में कुछ नहीं जानता, संसार की वस्तुओं का उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ इतना पता है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर है, तो मेरा आत्मा इस शरीर से भिन्न है। बस इतना यथार्थ श्रद्धान है उसे कि ये परद्रव्य मेरा कुछ भी कर नहीं सकते, परद्रव्यों से मेरा अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, मैं परद्रव्य का करता नहीं हूँ, मैं परद्रव्य का भोगता नहीं हूँ, परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। इतना ही यथार्थ श्रद्धान जिसे हो गया वो जीव ज्ञानी है। बाहर में उसे कुछ नहीं आता, उसे मैथ्स का नॉलेज नहीं है, उसे साइंस का नॉलेज नहीं है, उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन एकमात्र उसे आत्मा का ज्ञान है, तो वो जीव ज्ञानी कहलाता है। यानी कि बाहर का जितना भी ज्ञान है वो मात्र बुद्धि का कचरा है।
जिसे सुख चाहिए उसे आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और आत्मा का ज्ञान कितना चाहिए कि शरीर और रागादिक भाव मेरे नहीं है, मैं इनसे भिन्न निराला एकमात्र आत्मा हूँ। तो जो ऐसा आत्मा अपने आप को आत्मा अनुभव करता है, वैसा ही आत्मा परिशह आदियों को जीत लेता है, उनको विजय प्राप्त कर लेता है, उन्हें सहन नहीं करता जैसे कैसे होते हैं महामुनिराज। तो जो ऐसा ज्ञानी जीव है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव मात्र ऐसा अनुभव करता है कि मैं ज्ञानवान हूँ, मैं इन परद्रव्यों से भिन्न हूँ, ऐसा वो जानता है, निर्णय करता है, श्रद्धान करता है। फिर वो व्रत आदि लेता है क्योंकि अपनी शक्ति को और उग्र बढ़ाता है ना। फिर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, फिर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में उसे मुनिव्रत धारण करने के अभाव आते हैं। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है ना, जब आत्मा का ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूँ और मैं कैसा हूँ, सुख स्वरूपी हूँ, तो मोक्ष में सच्चा सुख है। सुख स्वरूपी हूँ तो सच्चा सुख तो मोक्ष में, संसार में रहने से सुख नहीं है। तो वो जीव संसार से दूर होने का पुरुषार्थ करता है। और जब वो जीव संसार से दूर होने का पुरुषार्थ करता है, तब वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव व्रतादि अंगीकार कर कर महाव्रतादि के द्वारा शुद्धोपयोग की दशा को धारण करता है और अपने मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस प्रकार का जीव ही परिशह आदि को सहन करता है, जीतता है। उसे बाहर में होने वाले बाहर में नारकीकृत दुख भोगे अंतर रस में गटागटी, है ना, कि बाहर में चाहे कैसे भी नरकों जैसे दुख की वेदना हो, लेकिन वो अपने आत्मा के आनंद में रसलीन होते हैं। देखिए हमारे महामुनिराज, जिनको उपसर्ग केवली मुनिराज जो हुए, उनके ऊपर कितना घोर उपसर्ग आया, लेकिन उस परिस्थिति में भी उन्होंने शरीर के प्रति रंच मात्र भी विकल्प नहीं किया। तो वो जीव मोक्ष दशा को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त हुए हैं। तो वैसे ही चैतन्य अपनी ज्ञातृत्व धारा से जरा भी विचलित नहीं होता। कौन? वो ज्ञानी जीव, क्योंकि निरंतर चैतन्य धारा निरंतर वर्तती रहती है। ज्ञान धारा, जैसे चैतन्य धारा कहो या ज्ञान धारा, निरंतर बढ़ती रहती है। और बाहर में देखें तो कर्म धारा, 3 प्रकार की धारा है, ज्ञान धारा, कर्म धारा और कर्म फल, ऐसी 3 प्रकार की चेतना है। तो ज्ञान धारा में क्या है? निरंतर ज्ञान 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 की अनुभूति। कर्म धारा में कर्म की अनुभूति, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और कर्म फल, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो कर्म रहेगा वो उसका उदय में आएगा, तो उसमें हमें उपयोग लगाना नहीं। हमारा उपयोग कहाँ होना चाहिए? ज्ञान धारा। एकमात्र मेरे ज्ञान में ही ज्ञान को प्रतिष्ठित होना है। अब कहें कि ज्ञान में ज्ञान प्रतिष्ठित कैसे होता है? तो शरीराधिक परद्रव्यों के प्रति का जो राग भाव है, उनके प्रति एकत्व भाव है, उससे विरक्त होकर जब आत्मा में आसक्त होंगे, आत्मस्वरूप में स्थिरता होगी, आत्मस्वरूप का ज्ञान उस रूप रमणता होगी, तो सहज ही वो ज्ञान धारा सतत वर्तती रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना है। अब देखिए आज की रत्नकणिका में भी बहुत ही सुंदर ऐसा ही प्रश्न आया है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि उपयोग को कितना अंदर ले जाने से आत्मा के दर्शन होंगे, आत्मा प्राप्त होता है किस प्रकार से। अभी देखिए हमने ये तो समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा तो प्राप्त कैसे होगा, या आत्मा को प्राप्त करने की क्या विधि है? तो कहा कि अंतर जाओ, अपने अंतर में देखो। तो अरे अपने अंतर में कहाँ देखो? कौन से अंतर में देखो? यह जो मेरा शरीर है, इस शरीर के अंदर देखें तो अंदर में क्या है? इस शरीर के अंदर तो हड्डी, मांस, मज्जा, ब्लड, वेंस, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहाँ अंदर देखना? और वो तो कितना घृणित पदार्थ है, उसे देखा नहीं जा सकता। बाहर स्किन है तो हमें पता नहीं चलता, जब कुछ लग जाता है तो अंदर की वस्तु की हम दुर्गंध भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना दुर्गंधित पदार्थ अंदर भरा हुआ है। तो यहाँ पर किसे अंदर देखना? तो फिर दूसरा प्रश्न यहाँ आता है कि आपने कहा कि शरीरादिक से भिन्न मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा शरीरादिक से भिन्न है और उसमें अंदर में देखो। तो शरीरादिक से अगर भिन्न यदि हमने अपने आप को देखा तो कहाँ देखिए? कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि शरीर ही है जो हमें दिखाई देता है, और अंदर को जब हमें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो हम देखें किसके अंदर? तो इस प्रकार से प्रश्न का समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि जो उपयोग बाहर में जाता है उसे अंदर स्व में ले जाना है। उपयोग का स्व में ले जाना ही अंदर ले जाना है, ऐसा कहा जाता है। उपयोग के स्व में ढलते ही आत्मा का दर्शन होता है। यहाँ क्या बात बताई? यहाँ उपयोग को स्थिर करने की बात कही है। देखिए पहले तो हम ये समझें कि उपयोग का क्या मतलब है। तो जो ज्ञान और दर्शन, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं।
यानी जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, जानना और देखना, जो जानना देखना रूप जो कार्य का परिणमन हो रहा है उसे उपयोग कहते हैं। अब ये उपयोग अंदर में जाए, मतलब मैं कौन? आत्मा। आत्मा कैसा है? जानने देखने वाला, और जानने देखने वाला ये उपयोगमयी आत्मा है। आत्मा ही उपयोगमय है, यानी जानने देखने वाला जो है वही आत्मा है। तब आत्मा जो जानने देखने वाला है उसे कहा कि अंदर में ले जाओ उपयोग को, उस उपयोग को। तो जानना देखना बाहर में जानो देखो मत, अपने अंदर में जानो देखो। तो अंदर में कैसे जाने देखें, यही प्रश्न किया ना कि ऐसे अंदर में कैसे जाने देखें। तो यहाँ कहा कि जो उपयोग अंदर में ले जाना, इसका मतलब है कि जो बाहर के पदार्थों को जो जानना 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 हमारा हो रहा है ना, पर द्रव्यों को जानना, पर द्रव्य में एकत्व ममत्व करना, पर द्रव्य में भोक्तत्व बुद्धि रखना, तो ये सारा पर की क्रिया है जो कर्मों के अधीन है। तो वहाँ से उपयोग हटा के अपने आत्म तत्व पर दृष्टि रखना है। तो जो अंतर में जाना का मतलब कि अपने आत्म तत्व पर दृष्टि रखना। तो मेरा आत्म तत्व कैसा है? जीव द्रव्य है, चेतनता वाला। तो उस चैतन्यता वाले को अनुभव करो। देखिए शरीर से भिन्न कहा ना, अभी अपन ने क्या कहा कि शरीर और रागादिक भावों से भिन्न मैं आत्म जीव तत्व है। तो शरीर और रागादिक भावों से जीव तत्व को कैसे भिन्न जानेंगे? क्या हम ऐसे चलते फिरते घूमते फिरते ऐसे अनुभव कर सकते हैं? तो नहीं। जानना तो हो सकता है, लेकिन अनुभूति के लिए शांति से एकाग्र चित्त होकर बैठना भी अनिवार्य है। तो एक बार शांत चित्त से बैठें और ऐसा विचार करें कि मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा वो अनुभूति स्वरूप आत्मा हूँ जो जानने देखने वाला है। तो वो कैसा जान रहा देख रहा है? लाइट आई, लाइट के होने से, प्रकाश के होने से हमें समस्त वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। यदि प्रकाश नहीं हो तो अंधकार में हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो वहाँ पे अवलंबन किसका है? प्रकाश का। तो जैसे प्रकाश के होने से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, वैसे ही मेरा आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, और इस ज्ञान से ही मैं समस्त लोकालोक को जानता हूँ, देखता हूँ। तो ये जो जानना देखना हो रहा है, जो पर द्रव्य को मैंने जाना कि किसी ने मुझे भला बुरा, किसी ने मेरी निंदा की, किसी ने मेरी प्रशंसा की, तो ये जानना हुआ ना। तो ये जो जानने वाला है वो मैं हूँ। किसने जाना कि किसी ने मेरी प्रशंसा की और किसी ने मेरी निंदा की, किसी ने मुझे गाली दी? ये मैंने जाना। अब इसने गाली दी किसको? तो इसने किसको जाना? किसको जानकर इसने बुरा बोला? सामने वाले ने। तो सामने वाले ने जिसको जाना वो तो मेरा शरीर है, वो तो मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं तो कैसा हूँ? आत्मा हूँ। और आत्मा कैसा है? अरूपी है। आत्मा तो देखता ही नहीं है, दिखता ही ना, मुझे दिखाई देता है ना दूसरे को दिखाई देता है। तो जब मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो कोई मेरी बुराई कैसे करेगा? कोई मेरे प्रशंसा कैसे करेगा? तो वहाँ पर हमें क्या भेद ज्ञान करना है कि जो जानने देखने वाला है वह मैं हूँ, है ना। तो ऐसे ही हमें हर प्रसंग में भेद ज्ञान करना है। जानने देखने वाला मैं। फिर भोजन करते समय विचार करो कि भोजन किसने ग्रहण किया? भोजन मैंने किया? नहीं, मैं तो अभोक्ता स्वभावी आत्मा हूँ ना। तो मैं तो पर द्रव्यों को ग्रहण ही नहीं करता, ना तो किसी को देख सकता हूँ, ना किसी से बात कर सकता हूँ, ना भोजन ग्रहण कर सकता हूँ, ना भोजन बना सकता हूँ, क्योंकि अकर्ता स्वभावी तो हूँ ना। तो इस प्रकार से बारंबार दरेक प्रसंग में भेद ज्ञान करना है। दरेक प्रसंग, हर बात में हमारी चिंतन धारा में यही चलना चाहिए कि ये जो भी कार्य हो रहे हैं, ये कार्य का कर्ता मैं नहीं, ये कार्य मैं नहीं करने वाला, ये तो सब सहज परिणमन हो रहा है। ये शरीर की क्रियावती शक्ति के कारण, कर्मों के संयोग के कारण सहज परिणमन हो रहे हैं। तो इनसे तनिक मात्र भी मेरा राग या द्वेष के भाव नहीं होने चाहिए। तो बारंबार उन राग द्वेष के भावों को दूर करने का प्रयास करना है, और स्वयं अकर्ता स्वभावी है इसका अनुभव करना है। क्योंकि अनुभूति में तो तभी आएगा ना, जैसे किसी ने हमें भला बुरा बोला तो हमें बुरा लग गया ना। तो बुरा लग गया तो हमें तुरंत विचार करना है कि इसने बुरा बोला किसको? शरीर को बोला, और शरीर तो मेरा नहीं है, तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? जब शरीर को किसी ने पड़ोसी को जाके गाली दी तो मुझे क्या करना है? पड़ोसी को गाली दी तो पड़ोसी निपटेगा। अरे शरीर को किसी ने बुरा बुला बोला है तो शरीर जाने, हम क्यों उसमें अपना उपयोग लगाएं? तो वहाँ पर अपना उपयोग उसमें नहीं लगाना। तो फिर कहें कि अच्छा कोई हमें कितना भी बोलता रहे, कोई हमें मारता रहे, पीटता रहे, तो क्या पीटते रहना? तो हाँ, करना न धरना, अपने में मगन रहना। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा और चिंतन करते हैं। परिचय आदि से जीव कब विचलित नहीं होता है? आत्मा स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए, इसका विचार करें।
उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग की स्थिरता कैसे होती है? कैसे अपनी आत्मा को आत्मा में प्रतिष्ठित करें? उपयोग का अंदर ले जाना और बाहर आने का क्या मतलब है? किस प्रकार से उपयोग अंदर और बाहर आता जाता है? अपने उपयोग को उपयोग में स्थिर करने का ही पुरुषार्थ करना क्यों आवश्यक है? देखिए, जब तक आत्मा में आत्मा प्रतिष्ठित नहीं होता, उपयोग में उपयोग प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक संसार चलता रहेगा। उपयोग में उपयोग है, उपयोग पर द्रव्यों में नहीं। फिर क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग नहीं। इस प्रकार से आप बारंबार चिंतन करें तो मार्ग आपको अवश्य मिलेगा। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।